मेरे प्यारे भाई बहनों, मेरे एस्ट्रो ज्योतिष हिंदी चैनल में आपका स्वागत है। सभी भाई बहनों को हाथ जोड़कर राम राम। देखिए मेरे प्यारे भाई बहनों, जो हमारी कुंडली में गुरु ग्रह होते हैं, यदि कुंडली में ये बलवान अवस्था में हो तो कुंडली के सारे दोषों को समाप्त कर देते हैं। कहीं भी ये बली होकर अपनी राशि में उचके होकर केंद्र में बैठ जाएं तो कुंडली में कितने भी आपकी में दोष हों उनको सबको ख़त्म कर देते हैं। इतनी इनकी पावर है। ख़त्म क्या मतलब, कुछ उनकी क्षमता है, जो बुरे दोषों की क्षमता होती है उसको 90% बिल्कुल क्रॉस कर देंगे और 10% आपके अंदर बुरे फल मिलेंगे, उनका कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये गुरु ग्रह अब 20 जून से वक्री होने जा रहे हैं, जो कि 20 जून 2021 से ये 13 सितंबर तक वक्री रहेंगे और 14 सितंबर को ये मार्गीय अवस्था में होंगे। तो ये लगभग 3 महीने का समय है जो गुरु वक्री रहेंगे। देखिए, यदि कोई भी ग्रह वक्री या मार्गी होता है, जब भी या अस्त या उदय होता है या फिर अपनी चाल राशि को छोड़कर दूसरी राशि में जाता है, उस समय उस ग्रह का बहुत अधिक प्रभाव इस जीवन पर पड़ता है। तो इसलिए गुरु भी ये वक्री होने में अपना प्रभाव देंगे। इसका प्रभाव क्या है? देखिए, मैं राशि वाइज तो बताऊंगा, परंतु मैं इसकी कुछ और जानकारी दे दूं कि गुरु जिसकी कुंडली में मजबूत अवस्था में होंगे उसको धन का आगमन होगा, उसका व्यापार चलने लगेगा, शिक्षा में बढ़ोतरी होगी। क्योंकि जब भी कोई ग्रह वक्री होता है तो वो अपनी पावर को और बढ़ा लेता है, यानी कि उसके अंदर शक्ति और आ जाती है। तो अच्छा होने पर जो मैंने बताया आपको, इनका प्रभाव रहेगा। शादी हो सकती है, संतान हो सकती है, इनका प्रभाव रहेगा। यदि आपकी कुंडली में ग्रह ये कोई बुरे भाव का होकर बैठा है या अच्छा नहीं है कुंडली में, तो आपको शिक्षा में रुकावट आएंगी। ये आम बता रहा हूँ, बातें जो बता रहा हूँ कुंडली के हिसाब से। राशि वाइज तो मैं बताऊँगा। आपकी शिक्षा में रुकावट आ सकती है, शादी होती में रुकावट हो सकती है, आपको संतान गर्भ नहीं होगा, और जी व्यापार में कमी आएगी, धन के आगमन में कमी आएगी, वाणी आपकी कठोर हो जाएगी, आपकी माता पिता बुजुर्गों से बनने में कोई दिक्कत आएगी। तो ये कुंडली की पहचान के ऊपर मैंने बताया आपको कि अगर कुंडली में आपकी में ये अगर ग्रह अच्छी अवस्था में होगा तो आपको इनको लाभ मिलेगा, और जो आपकी कुंडली में अच्छी अवस्था में नहीं है तो इनमें थोड़ी आपको कमी देखने को आएगी। देखिए मेरे भाई बहनों, सभी भाई बहनों से मेरा हाथ जोड़कर विनती है कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना चाहिए, क्योंकि वो लाइक करें, शेयर करें, जिससे कि ये मेरा बताई हुई बातें और दूसरों के तक भी ये ज्ञान की बातें पहुँचें। क्योंकि भाई बहनों, सभी का आपका सहयोग ज़रूरी है मेरे चैनल को चलाने के लिए। देखिए, अब मैं प्रत्येक राशि के हिसाब से मैं ये बताने जा रहा हूँ कि गुरु ग्रह प्रत्येक राशि वाले को क्या फल देंगे। जिसकी चंद्र राशि पता हो उसको चंद्र राशि के हिसाब से, इसकी लगन राशि हो लगन राशि के हिसाब से, जिसको मालूम हो अपनी चंद्र राशि मेष या मेष लगन वालों के लिए क्या फल देंगे। जिनकी मेष राशि भी है या मेष लगन भी है, उनके लिए प्रभाव इफेक्ट होगा, क्या होगा। देखिए, मेष राशि वालों के लिए ये भाग्य भाव के मालिक हैं, नवम भाव के मालिक हैं, और ये अब 12वें भाव के मालिक होकर भी एकादश भाव में भ्रमण कर रहे हैं, कुंभ राशि में। तो एकादश भाव क्या होता है? हमारी सर्व मनोकामना पूर्ण का होता है। परंतु 12वें भाव के मालिक होने के कारण एकादश में आना ये थोड़ा मनोकामना पूर्ण में रुकावट उत्पन्न करता है। परंतु मेष राशि वालों के लिए भाग्येश होकर ये बहुत अच्छा फल देंगे। इन भाइयों को
आय के नए नए स्रोत बनेंगे। इनकी शिक्षा में आ रही रुकावटें दूर होंगी। इनको नौकरी में पदोन्नति होने के भी चांस मिलेंगे। बड़े भाई बहनों से अच्छे संबंध बनेंगे या बड़े भाई बहनों से लाभ भी मिल सकता है। इनकी सप्तम दृष्टि पंचम भाव पे होने के कारण इनको पुत्र संतान उत्पन्न हो सकती है। शिक्षा में बढ़ोतरी हो सकती है। इनकी बुद्धि अच्छी तरह कार्य करने लग जाएगी। जो इनके प्यार में पीछे से कुछ समय से रुकावट चली आ रही थी, उसमें अब बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। संबंध अच्छे बनेंगे। इसी प्रकार से तीसरे भाव पर दृष्टि होने से, पंचम दृष्टि होने पर इनके पराक्रम में वृद्धि होगी। छोटे भाई बहन का सहयोग मिलेगा। छोटी छोटी दूरी की यात्राएं होंगी। इनके दुश्मन परास्त होंगे। इसी प्रकार सप्तम भाव पर दृष्टि होने से इनके व्यापार के क्षेत्र में बढ़ोतरी होगी। इनके पत्नी संबंध अच्छे होंगे। या कोई अगर कुंवारी लड़की हैं तो उनकी शादी होने के रास्ते खुलेंगे और व्यापार संबंधित यात्राएं हो सकती हैं। इसी प्रकार से वृषभ राशि वालों के लिए ये दसम भाव में गोचर करेंगे। देखिए, दसम भाव में गुरु का गोचर इतना अच्छा तो नहीं माना जाता, परंतु जहां पर दृष्टि डालेंगे वहां पर अच्छा जरूर करेंगे। तो इनकी दृष्टि चतुर्थ भाव पर होगी, सेकंड भाव पर होगी और षष्ठम भाव पर होगी। दसम भाव में गोचर करने के कारण हो सकता है इनके पिता से थोड़े संबंध खराब हो जाएं। हो सकता है इनके व्यापार में उतार चढ़ाव आ जाए। हो सकता है कर्महीन हो जाए। हो सकता है कहीं नौकरी में इनकी पदोन्नति होती होती रुक जाए। परंतु चतुर्थ भाव पर दृष्टि होने के कारण इनको मकान का सुख मिलेगा, गाड़ी का सुख मिलेगा, जमीन जायदाद का सुख मिलेगा। जो घर में बहुत ही सुख साधन होते हैं उनको पूरा सुख मिलेगा। या कोई नई जमीन की खरीदारी कर सकते हैं। इसी प्रकार से सेकंड भाव में पंचम दृष्टि होने के कारण इनको धन का आगमन होगा, धन में बढ़ोतरी होगी, वाणी मीठी हो जाएगी, कुटुंब से इनकी जो पहले से अनबन हो रही थी बनने लग जाएगी। इसी प्रकार षष्ठम दृष्टि होने से शत्रु दौड़ते नजर आएंगे। जो कर्ज इन्होंने पीछे से चला आ रहा था उस कर्ज में उतारने में इनको दिक्कत नहीं आएगी। धन का आगमन होने के कारण इन्हें कर्ज उतारेंगे। और जो पीछे से रोग भी चले आ रहे थे उन रोगों में भी थोड़ी कमी देखने को मिलेगी। इसी प्रकार से मिथुन राशि वालों के लिए ये नवम भाव में गोचर कर रहे हैं। अष्टम भाव के मालिक होने पर नवम भाव में बैठे हुए हैं तो थोड़ा अशुभ भी करेंगे। और परंतु इनके दसम भाव के मालिक भी ये हैं। दसम भाव के मालिक होने के कारण ये नवम भाव में बैठे हुए हैं, तो ये भी इनके लिए अच्छा है। तो नवम भाव में गुरु बहुत अच्छा शुभ फल देते हैं। इनके पिता से संबंध अच्छे बनेंगे, धार्मिक यात्राएं होंगी, इनके अंदर पिता का भाग्योदय होगा और इनका मन ऑटोमेटिकली ही आध्यात्मिक की तरफ रुझान होगा। लंबी यात्राएं कर सकते हैं, विदेश यात्रा हो सकती है। इसी प्रकार से तीसरे भाव पर दृष्टि होने के कारण सप्तम इनका पराक्रम बढ़ेगा। छोटे भाई बहनों से लाभ होगा, छोटी छोटी दूरी की यात्राएं होंगी। इसी प्रकार से इनकी लगन पर दृष्टि होने के कारण इनकी बुद्धि चतुर कार्य करने लग जाएगी। इनके अंदर नेगेटिविटी दूर होने लगेगी। जो इनको समय पर जिसका लाभ नहीं मिल रहा था उसका लाभ मिलने लग जाएगा। पंचम पे दृष्टि होने के कारण, नवम दृष्टि होने के कारण इनको शिक्षा का
अच्छी रहेगी, पुत्र संतान की प्राप्ति हो सकती है, प्यारे मारे यदि दूर होंगी। परंतु अष्टम भाव के मालिक होने के कारण भी नवम बैठेंगे तो आपकी आयु में बढ़ोतरी होगी। इसी प्रकार से कर्क राशि वालों के लिए ये अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं, वक्री हो रहे हैं। तो अष्टम भाव में थोड़ा वक्री इनके लिए इतना अच्छा नहीं रहेगा, थोड़ा यात्राएं संभल के करें, कहीं पर दुर्घटना होने की संभावना बन सकती है, क्योंकि षष्टम के मालिक अष्टम में हैं, लेकिन आपके भाग्येश भी हैं, तो वहाँ पर प्रबलता है, और षष्टेश का अष्टमेश में जाना वो थोड़ा निर्बलता है। तो इनकी जो है सप्तम दृष्टि सेकंड भाव पर पड़ रही है। आपकी वाणी मीठी होगी, आपको धन का आगमन होगा, आपके कुटुंब में किसी सदस्य की बढ़ोतरी होगी। इसी प्रकार से पंचम दृष्टि 12वें भाव पड़ रही है। आपके खर्चे जो हो रहे थे बुरे, वो अच्छे जगह पर खर्चे होंगे। हो सकता है विदेश यात्रा कर लें, हो सकता है आपका आध्यात्मिक ज्ञान की तरफ रुझान बढ़ जाए। इसी प्रकार से चतुर्थ दृष्टि होने पर माता के स्वास्थ्य में लाभ होगा, आपकी संपत्ति खरीद सकते हैं, नहीं तो भौतिक सुसाधनों में आपकी अधिकता आएगी। इसी प्रकार से सिंह राशि वालों के सप्तम भाव में गोचर करेंगे, जहाँ पर वक्री हो रहे हैं सप्तम भाव में। तो जो शादीशुदा लोग हैं, थोड़ा सा उनका आपस में मतभेद देखने को मिल सकता है, परंतु जो कुंवारी लड़के हैं उनको शादी होने की योग बनेगी। व्यापार अच्छा चलने लगेगा, लंबी यात्राएं करेंगे आप। लगन भाव पर सप्तम दृष्टि होने के कारण आपकी बुद्धि अच्छा काम करने लगेगी, आपको शरीर स्वस्थ रहेगा, चल आ रही परेशानियां दूर होंगी, व्यापार बढ़ने लगेगा। इसी प्रकार से नवम दृष्टि तीसरे भाव पर होने के कारण आपके छोटे भाई बहनों से सुख मिलेगा, उनसे लाभ हो सकता है, छोटी दूरी की यात्राएं हो सकती हैं, पराक्रम में वृद्धि देखने को मिलेगी, शत्रु दौड़ते नजर आएंगे। इसी प्रकार से एकादश भाव पर दृष्टि होने के कारण आपको आय के स्रोत बनेंगे, लाभ होगा, मनोकामनाएं पूर्ण होंगी, बड़े भाई बहनों से सहयोग मिल सकता है। इसी प्रकार से कन्या राशि वालों के लिए षष्टम भाव में वक्री हो रहे हैं, तो षष्टम भाव में वक्री होने के लिए हो सकता है कि आपको थोड़े, तो कन्या राशि वालों के लिए ये थोड़ा रोग उत्पन्न कर सकते हैं, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। और इनकी 12वीं दृष्टि होने के कारण तो अच्छा है, आप विदेश यात्रा कर सकते हैं, आपके धन जो खर्चे बढ़ रहे थे उनमें कमी देखने को मिलेगी। दसम पर दृष्टि होने के कारण आपका कर्म के बली हो जाएंगे, व्यापार अच्छा चलने लगेगा, पिता को धन आने लगेगा। इसी प्रकार से दूसरे भाव पर दृष्टि होने के कारण आपके कुटुंब में वाणी मीठी होगी, कुटुंब वालों से अच्छी बनने लग जाएगी, धन का आगमन होने लगेगा। इसी प्रकार से तुला राशि वालों के लिए पंचम भाव में वक्री हो रहे हैं। तुला राशि वालों के लिए बुद्धि चातुर होगी, ऐश्वर्य मिलेगा, तंत्र मंत्र अध्यात्म में ज्ञान बढ़ेगा, शिक्षा का व्यवसाय कर सकते हैं, जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनकी शिक्षा अच्छी होगी, योग्य व्यक्ति बनेंगे। जो कहीं पर कोई प्यार में बंधन में बंधे हुए थे उसमें थोड़ा वाणी कठोर न बनाए, मनमुटाव हो सकता है, नहीं तो संबंध बने रहेंगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसी प्रकार से 11वें भाव पर सप्तम दृष्टि होने के कारण आपके आय के स्रोत बनेंगे, आपको लाभ होगा, बड़े भाई बहनों से खुशी मिलेगी, यात्राएं दूर की हो सकती हैं। इसी प्रकार से पंचम दृष्टि नवम भाव पर होने से भाग्योदय होगा, पिता के साथ संबंध अच्छे बनेंगे, धार्मिक यात्राएं होंगी, आध्यात्मिकता की तरफ रुझान बढ़ेगा। इसी प्रकार से
नवम दृष्टि लगन भाव पर होने के कारण आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, आपके अच्छे कार्य बनने लगेंगे, जो पिछले समय से कुछ परेशानी आ रही थी उन्हें दूर होने लगेंगी। इसी प्रकार से वृश्चिक राशि वालों को चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे। चतुर्थ भाव में गोचर इतना तो बली नहीं होता गुरु का, थोड़ा सा माँ के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। भौतिक सुसाधनों को जो कुछ दिक्कत है तो उनको समय पर सुचारू रूप से काम करवाएं, परंतु सप्तम दृष्टि दशम भाव पर होने के कारण व्यापार क्षेत्र बढ़ेगा, आपका कर्म भाव बढ़ेगा, व्यापार में बढ़ोतरी होगी, पदोन्नति मिल सकती है। 12वें भाव पे नवम दृष्टि होने के कारण आपके खर्चे बढ़ सकते हैं, परंतु खर्चे अच्छी धार्मिक जगहों पर होंगे, आप विदेश की यात्रा कर सकते हैं, आय के स्रोत बनते नजर आएंगे। इसी प्रकार से अष्टम भाव पे पंचम दृष्टि होने के कारण आपकी आयु में बढ़ोतरी होगी, जो कुछ भी स्वास्थ्य में परेशानी चली जा रही थी वो सही होंगी। बस थोड़ी लंबी दूरी की यात्राएं जो हैं उनसे बचें और सब कुछ अच्छा रहेगा। इसी प्रकार से धनु राशि वालों के लिए ये तीसरे भाव में वक्री हो रहे हैं, जो पराक्रम भाव है। तो आपके पराक्रम में थोड़ी हो सकता है कमी देखने को मिले। छोटे भाई बहनों से वाणी का कठोर न करें, उन संबंध अच्छे बनाए रखें। इसी प्रकार से नवम भाव पे दृष्टि होने के कारण सप्तम आपका भाग्योदय होगा, पिता से संबंध अच्छे बने रहेंगे, धार्मिक स्थलों को आयोजनों में शामिल होंगे, धार्मिक यात्राएं करेंगे। इसी प्रकार से पंचम दृष्टि सप्तम भाव पर होने से आपके व्यापार क्षेत्र में बढ़ोतरी होगी, पत्नी संबंध अच्छे बने रहेंगे, दूर की यात्राएं होंगी। जो लोग कुंवारी हैं या अनमैरिड हैं उनकी शादी होने के योग बनेंगे। इसी प्रकार से नवम दृष्टि एकादश भाव पर होने के कारण आपके आय के स्रोत बनेंगे, मनोकामनाएं पूर्ण होंगी, बड़े भाई बहनों से संबंध अच्छे रहेंगे, उनसे खुशी मिलेगी, कोई पदोन्नति होने के भी चांस बनेंगे। इसी प्रकार से मकर राशि वालों के लिए सेकंड भाव में गोचर कर रहे हैं, वक्री हो रहे हैं, तो आपके धन का आगमन होगा। कुटुंब में वाणी थोड़ी कठोर हो सकती है, इसलिए वाणी पर ध्यान रखें। कुटुंब में कुछ हलसी वाणी के कारण कुटुंब में हलचल हो सकती है, लेकिन धन का आगमन या स्रोत बने रहेंगे। इसी प्रकार से सप्तम दृष्टि अष्टम भाव पर होने से स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा, आध्यात्मिक रुझान बढ़ा रहेगा। पंचम दृष्टि षष्ठम भाव पर होने से शत्रु दौड़ते नजर आएंगे, ऋण और रोग से दूरी होगी, यानी ऋण रोग खत्म होंगे आपके। जो पीछे परेशानी चली आ रही थी ऋण रोग के कारण, वो थोड़ी उनमें कमी देखने को मिलेगी। इसी प्रकार से दसम भाव पर दृष्टि होने के कारण, नवम दृष्टि दसम भाव पर होने के कारण आपके व्यवहार क्षेत्र में बढ़ोतरी होगी, पिता के धन में बढ़ोतरी होगी, आलस्य आपका दूर होगा, पदोन्नति के अवसर मिलेंगे, सरकारी नौकरी लगने के भी चांस बन सकते हैं। इसी प्रकार से कुंभ राशि वालों के लगन भाव में ही ये वक्री हो रहे हैं। अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें, वाणी कठोर न बनाएं, दूर की यात्राओं से बचें, परंतु बुद्धि आपकी बहुत चतुर हो जाएगी। आपको जो बिगड़ते काम थे आपके वजह समझ को चल रहे थे, वो आपको बनते नजर आएंगे। सप्तम दृष्टि जो है सप्तम भाव पर होने से आपके पत्नी संबंध अच्छे होंगे, व्यापार अच्छा चलने लगेगा, दूर की यात्राएं करेंगे, आप व्यापार संबंधी यात्राएं करेंगे। पंचम दृष्टि पंचम भाव पर होने से आपको शिक्षा में, व्यवसाय में बढ़ोतरी होगी, शिक्षा पूर्ण होगी आपकी। जो शिक्षा पीछे कुछ समय से रुक गई थी वो अच्छी होने लगेगी। थोड़ा संतान से मतभेद होने के चांस बनेंगे, इसलिए अपनी वाणी पर थोड़ा ध्यान रखें। इसी प्रकार से नवम भाव पर दृष्टि नवम दृष्टि होने से भाग्योदय होगा, पिता के भाग्य में परिवर्तन आएगा, धार्मिक यात्राएं होंगी, आध्यात्मिक रुझान बढ़ेगा। इसी प्रकार से मीन राशि वालों के ये 12वें भाव में वक्री हो रहे हैं, तो आप थोड़ी लंबी दूर की यात्राओं पर ध्यान रखें। अगर कोई विदेश यात्रा हो रही है तो उसमें थोड़ा संभल के चलें,
परंतु 12वें से अब 11वें भाव की तरफ जा रहे हैं, तो इसलिए लाभ तो देकर जाएंगे। तो परंतु ये है कि थोड़े खर्चे जो है आपके बढ़ जाएंगे मीन राशि वालों के, लेकिन खर्चे अच्छी जगह होंगे, बुरी जगह नहीं होंगे। सप्तम दृष्टि षष्ठम भाव पर होने के कारण शत्रु दौड़ते नजर आएंगे, आपको ऋण रोग से छुटकारा मिलेगा। और इसी प्रकार से पंचम दृष्टि चतुर्थ भाव में होने के कारण आपके भौतिक साधनों में बढ़ोतरी होगी, माँ के संबंध अच्छे बने रहेंगे, माँ का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, संपत्ति के योग बनेंगे। इसी प्रकार से नवम दृष्टि अष्टम भाव पर होने के कारण आपका आध्यात्मिक रुझान बढ़ेगा, आप किसी रिसर्च सेंटर में पदोन्नति हो सकती है, आपकी नौकरी लगने के योग बनेंगे, आध्यात्मिक ज्ञान की तरफ रुझान बढ़ सकता है, लंबी दूरी की यात्राएं हो सकती हैं, स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा। ये मैंने 12 राशियों का प्रत्येक राशि में गुरु वक्री होने पर क्या फल देंगे वो मैंने आपको जानकारी दी। अब देखिए, यदि किसी को कोई जो मैंने आपको बताई है, अब किसी भाई बहन को दिख रहा है कि मेरी कुंडली में कमज़ोर है, मुझे कुछ दुख थोड़ा सा कमी आ रही है सुख फलों में, तो आप सभी भाई बहनों को मैं उपाय बता रहा हूँ 3-4, उनमें से 1-2 उपाय कोई भी आप कर सकते हैं। देखिए, जिन भाई बहनों को दिक्कत नज़र आए वो हल्दी या पीले कपड़े या केले, इनमें से एक चीज़ ले लो, कोई से भी। ये मंदिर में जाकर दान कर सकते हैं हर बृहस्पतिवार को। आप जो है मतलब ये 3 महीने करीब बकरी रहेंगे, 3 महीने अपने हर बृहस्पतिवार को दान करते रहें। अगर आप मंदिर नहीं जाना चाहते तो आप घर पर बैठ कर मंत्र का जाप कर सकते हैं। एक मंत्र तो यह है, ओम ब्रह्मस्पते नमः, इसको 108 बार जाप करें डेली बैठ के। एक मंत्र दूसरा है ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम स्ते गुरुवे नमः, इसको भी आप 108 बार जाप कर सकते हैं। दोनों में से एक मंत्र कोई सा भी ले सकते हैं। बड़े बुजुर्गों की सेवा करते रहें, उनके चरण स्पर्श करते रहें, और बृहस्पतिवार को कन्याओं या बच्चों को या गरीब को मीठे चावल पकाकर बांट सकते हैं, उससे भी आपको लाभ होगा। इनमें से आप कोई भी 1 या 2 उपाय कर सकते हैं। अगर कहीं तुम्हें दिखता नजर आए कि मेरी कुंडली कमजोर है, मुझे दिक्कत हो रही है कहीं पर, तो आप ये उपाय करें। गुरु इतना बुरा फल नहीं देते, क्योंकि गुरु कितने भी कुंडली में कारक भी हों, परंतु क्योंकि शुभ ग्रह होने के कारण ये इतना बुरा प्रभाव नहीं दे पाते जितना कि पाप ग्रह प्रभाव देते हैं। तो इसलिए कोई डरने की जरूरत नहीं है। देखिए, ग्रह कोई भी आपका बुरा नहीं चाहता, ये तो आपके कर्म जो होते हैं उसके कारण ग्रह प्रभाव डालता है आप पर। नहीं, आप ये चीज़ देखिए, अब किसी कुंडली में कोई भी ग्रह खराब है, मान लिया मैंने, तो क्या वो आप पर रोशनी नहीं, अपने किरण नहीं पहुँचाएगा आप पर? सूर्य है, जब निकलते हैं तो जिसकी कुंडली में खराब होंगे तो उसको रोशनी नहीं देंगे क्या, शक्ति नहीं देंगे क्या उसको? ऐसे अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल दीजिए, बिल्कुल मत डरिए। ज्योतिष एक विज्ञान है, ये आपके कर्मों पर, पिछले कर्म जो प्रारब्ध के कर्म होते हैं उस पर आधारित होकर आपकी कुंडली में ये ग्रह बैठे जाते हैं। तो आपकी कुंडली में यदि मान लिया पिछले प्रारब्ध कर्म के अनुसार आपकी कुंडली में वो ग्रह बैठ गया है खराब, तो उसको जो है आप कर्म करके, उपाय क्या है, कर्म ही तो करना होता है। ज्योतिष तो एक विज्ञान है, ये बताता है कि आपको इस कर्म को करिए, अच्छे कर्म की साधना करने की देता है। इसलिए डरिए मत। तो उसके कर्म जो बताए जाते हैं आपको, उस कर्म के अनुसार आप कर्म करें, और तो ग्रह आपके प्रतिकूल नहीं बल्कि अनुकूल हो जाएगा। सबसे बड़ी बात है कर्म को सुधारिए, कर्म पर ध्यान दीजिए, अच्छे कर्म करिए, कोई ग्रह आपको खराब नहीं होगा। अब मेरे भाई बहनों, मैंने प्रत्येक राशि में गुरु वक्री होने पर आपको क्या फल देंगे मैंने आपको ये जानकारी दी। इसलिए सभी भाई बहनों से रिक्वेस्ट है मेरी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सभी भाई बहनों को राम राम, धन्यवाद।